हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल करे? अच्छा, मुझे एक बात बोलो ना गाइस कि जो भी अपना इसके पहले जब भी अपन ने लेक्चर लिया था, राइट, तो वो लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था रे? सब लोग मुझे फटाफट रिस्पॉन्स करो। जो भी मेरा लास्ट लेक्चर था, राइट, तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको क्या सिखाया था, बोल सकते हो क्या फटाफट? अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। और मैंने आपको क्या बोला था, ये जो भी चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कितने मार्क्स के लिए आपको आएगा बोलो एग्जाम में? जल्दी से चलो यार, फटाफट रिस्पॉन्स करो, पूरा कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी बोलो। तो जो भी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, ये आपको कितने मार्क के लिए आएगा बोला था मैंने? 8 से 10 मार्क के लिए मैंने आपको कुछ बोला था, राइट? हाँ, तो मैंने आपको उसमें भी क्या बोला था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने क्या करना है बोलो? जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमको डिटेल स्टडी करना है। ऐसे कुछ चीजें मैंने आपको बोली थी, सही है ना? और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो अभी तक उसमें अपन ने क्या किया बोलो? सबसे पहले अपन मुझे एक बात बोलो, जो भी यहाँ पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, वहां पे जो भी अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पे अपन बैलेंस शीट बनाएंगे, जो भी अपन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, सही है ना? तो वो हर एक चीज किसका बनाएंगे बोलो? अपन सभी चीजें यहाँ पे बनाएंगे कंपनी का। किसका बनेंगे बोलो? कंपनी का बनाएंगे, सही है ना? और मुझे एक बात बोलो कि कंपनी के केस में मुझे जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है, तो वो केस में मुझे क्या बनाना है बेटा? वो केस में मुझे बनाना है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपनी का बैलेंस शीट, सही है ना? ये दो चीजें अपन ने देखी। उसके बाद गाइज मैंने आपको बोला था कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर अपन ने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रहते वो अपन ने देखा। अपन ने कॉमन साइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, कैसे प्रिपेयर करना है वो देखा। और लास्टली हमने दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा। क्या देखा बोलो? कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा। यस और नो? सब लोग रिस्पॉन्स करो यार, फटाफट पूरे एनर्जी के साथ रिस्पॉन्स करो फटाफट, राइट? हाँ, तो ये तीन चीजें अपन ने देखी थी अभी तक, राइट? अभी ना दोस्तों आज का जो भी लेक्चर है ना, आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, जो भी आपका रेशो एनालिसिस है, जो भी आपका क्या बोले दिसे रेशो एनालिसिस है, तो रेशो एनालिसिस वाला जो भी टॉपिक अपना पेंडिंग था वो अपन आज कंप्लीट कर लेंगे, सही है? और अगर हुआ तो फिर अपन कंप्यूटर इन अकाउंटिंग भी कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो अपन वो कल के लेक्चर में यही टाइम पे देख लेंगे, ठीक है? चलो, तो एक काम करो जल्दी से मेरे यारो, सब लोग आ जाओ आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 362 पे, जल्दी से आ जाओ आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 362 पे फटक करके आ जाओ। चलो फटक करके आ जाओ। अच्छा, अभी आ गए क्या सब लोग? फटाफट रिस्पॉन्स करो फास्ट, सब लोग मुझे फटाफट रिस्पॉन्स करो। क्या आप लोग आ गए क्या बोलो जल्दी से? पेज नंबर 362 आ गए क्या सब लोग? आगे जा सकता हूं मैं? चलो, बहुत अच्छी बात है, राइट? अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, मेनली जो भी आपके रेशोज है ना, ये रेशोज आपके मेनली तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बोले दिस बेटा? रेशो आपके तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है बोलो? बैलेंस शीट रेशो। सबसे पहला कौन सा होता है? बैलेंस शीट रेशो। दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट रेशो, राइट? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। जो भी बैलेंस शीट रेशो है ना बेटा, तो बैलेंस शीट रेशो मतलब क्या रे बाबा? कि आपने कंपनी का जो भी बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट के आइटम्स लेके हमको क्या करना है? रेशो कैलकुलेट करना है। जैसे कि करंट रेशो होता है, क्विक रेशो होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, राइट? दूसरा क्या बोलो? इनकम स्टेटमेंट रेशो। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या था रे बेटा? कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करके हमको रेशो निकालने, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स का यूज करके रेशो निकालने। और लास्ट में था बेटा अपना कंबाइंड और मिक्स रेशो। मतलब क्या? वहां पे अपन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के आइटम्स अपन वहां पे कंसीडर करेंगे और फिर अपन रेशो को कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हो ना? ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोई टेंशन बोला अभी तक? समझ रहे हो ना? चलो, उसके आगे मैंने आपको क्या बोला था रे बेटा कि जो भी बैलेंस शीट रेशो रहते हैं उसमें दो टाइप के रेशो रहते हैं। कौन से? करंट रेशो और लिक्विड रेशो, ये दो रेशो रहेंगे। फिर इनकम स्टेटमेंट में कितने रेशो है बोलो? तीन रेशो है। कौन से? पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो और तीसरा कौन सा है बोलो? नेट प्रॉफिट रेशो। ये तीन रेशो कहां पे थे बोलो? अपने इनकम स्टेटमेंट में थे, राइट? और जो भी अपना मिक्स्ड और कंबाइंड रेशो था, वहां पे आपके दो रेशो थे। कौन से? पहला था वहां पे आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा था बेटा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कौन सा था बोलो? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? ये टोटल मिला के अपने कितने रेशोज आपके सिलेबस में बेटा? तो आपको आपके सिलेबस में टोटल मिला के 7 रेशोज है। कितने रेशोज है बोलो जल्दी से बेटा? यहाँ पे 7 रेशोज हमको पढ़ने। यहां तक क्लियर है क्या बोलो यार? सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो। मैं आपको बोल रहा हूं ना, आपकी हर एक चीज यहाँ पे क्लास में कवर हो जाएगा और आपका सब कुछ यहाँ पे, मतलब आपको वापस घर पे देखने की भी जरूरत नहीं गिरेगी। आपको मैं हर एक चीज यहाँ पे कवर करवा के दे दूंगा, उसका टेंशन मत लो, राइट? चलो,
अभी सबसे पहला है ना, सबसे पहला क्या है बोला आपका बैलेंस शीट रेशियो, राइट। मुझे एक बात बोलो ना कि जो भी अपना बैलेंस शीट रेशियो होता है, सही है, तो बैलेंस शीट रेशियो में दो टाइप, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, सही है। तो करंट रेशियो में सबसे पहला मेरा करंट रेशियो आइडियल कब माना जाएगा बोलो? कभी मेरा करंट रेशियो आइडियल रहता है जब मेरा यहाँ पे क्या रहेगा बोलो, 2:1 रहेगा। करंट रेशियो क्या रहेगा? 2:1 जब भी रहेगा तो वो मेरा आइडियल रेशियो माना जाता है, सही है। फिर मुझे एक बात बोलो ना, करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला था रे बेटा? तो करंट रेशियो का अपना फॉर्मूला था करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या था बोलो? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। मुझे क्या करना है बोलो? देखो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। करंट रेशियो ना गाइस हमको ये कैलकुलेट करके देता है कि बाबा हमारे जो भी करंट एसेट है वो हमारे करंट लायबिलिटी के कितना टाइम से, क्या बताता है बोले जल्दी से? हमारे जो भी करंट एसेट है वो हमारे करंट लायबिलिटी के कितना टाइम से, ये हमको कौन बताता है बोलो? करंट रेशियो बताता है, सही है। चलो फिर आप मुझे बोलो ना, यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी गाइस मैं करंट रेशियो निकालूंगा वो टाइम पे मुझे क्या करना है बोलो? जितने भी मुझे उन्होंने करंट एसेट दिए सबका टोटल लूंगा अपॉन जितने भी करंट लायबिलिटी है उससे मैं क्या करूंगा बोलो? उसको डिवाइड करूंगा, सही है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ हमको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कौन से आइटम्स आएंगे उसका उन्होंने हमको यहाँ पे लिस्ट दिया, राइट। तो ये सब चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि नहीं देखी थी बोलो? सब लोग मुझे फटाफट बोलेंगे ये जो भी चीजें गई जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि नहीं देखी थी बोलो? देखी थी, सही है ना। तो आई होप आपको ये जो भी चीजें आपको ये याद रहेंगी ना, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ लिया रहेगा, सही है। ओके अभी ध्यान देना, उसके आगे दोस्तों मैंने आपको एक रेशियो सिखाया था जिसका नाम था लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। मैं वापस बोल रहा हूँ गाइस, देखो बहुत दिन हो गए हैं, अपना बीच में 7-8 दिन का गैप गिरा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे वो चीजें एक बार वापस आपको रिवाइज करवा के दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो दूसरा है बेटा यहाँ पे बैलेंस शीट के रेशियो में लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और कौन सा है बोले यहाँ पे? एसिड टेस्ट रेशियो। तीनों का मतलब एक ही चीज, सिर्फ नाम अलग है, समझ रहे हो ना। तो लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी कहा जाता है और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है, सही है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों जनरली ना जो भी लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है या जो भी क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा आपका क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। क्या होता है बोलो? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो देखो गाइस क्विक एसेट मतलब क्या, तो ध्यान दो, जो भी अपने करंट एसेट होते हैं ना, अगर वो करंट एसेट में से अगर मैं स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंडिचर को अगर निकाल देता हूं, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, मेरे बैलेंस शीट में जितने भी करंट एसेट है वो सभी के सभी करंट एसेट को मैं लूंगा, लेकिन उसमें से सिर्फ मुझे दो चीजें एक्सक्लूड करनी, कौन सी बोलो? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंडिचर। जब भी मैं करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा वो टाइम पे मुझे क्या मिलेगा बोलो? मुझे मिलेगा बेटा यहाँ पे क्विक एसेट। क्या मिलेगा बेटा? क्विक एसेट मिलेगा, सही है ना। और दूसरा है बेटा नीचे क्विक लायबिलिटीज। क्या है बोले जल्दी से? क्विक लायबिलिटीज, राइट। तो ध्यान देना क्विक लायबिलिटीज मतलब क्या दोस्तों, कि जो भी आपकी करंट लायबिलिटी है, अगर आप आपके करंट लायबिलिटी में से अगर बैंक ओवरड्राफ्ट और अगर एडवांस रिसीव्ड, क्या क्या बोलो ध्यान देना, अगर आपने आपके करंट लायबिलिटी में से अगर क्या बोलो जल्दी से? बैंक ओवरड्राफ्ट और कौन सा बोलो? एडवांस रिसीव्ड, अगर आपने माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा बोलो? आपको मिलेगा वहां पे क्विक लायबिलिटीज। क्या मिलेगा बेटा? आपको क्विक लायबिलिटीज मिल जाएगा। इतना समझा क्या? यहां तक क्लियर है क्या बोलो? देखो गलत जा रहे हो क्या शिवानी आप गलत बोल रहे हो बेटा? ध्यान देना, मैं वापस बोल रहा हूं आप गलत जा रहे हो, आप ध्यान दो इधर, आप बुक में देख के कुछ भी रट्टा मत मारो, ठीक है। देखो करंट एसेट में से उन्होंने स्टॉक भी माइनस किया है और यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंडिचर भी माइनस किया। सुनो ये लोगों, उन्होंने ब्रैकेट करके दिया है। ब्रैकेट मतलब क्या? कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंडिचर दोनों का टोटल उन्होंने माइनस किया है। तो क्यों आप मैं जो बोल रहा हूं वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? देखो आप वापस गलत जा रहे हो। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पे उन्होंने करंट एसेट में से माइनस क्या किया है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंडिचर दोनों माइनस किया, ब्रैकेट है। तो ये जैसे करना मत, आपने जो आंसर बोला है वो गलत आंसर बोला है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं वापस बोल रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर। ऐसे याद रखो चुपचाप। आप लोग समझ रहे हो क्या? वो टेक्स्ट बुक के चक्कर में मत गिरना, गलत जाएंगे, समझ रहे हो? एग्जाम में फालतू का ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। चलो अभी अपन क्या करते हैं, ध्यान देना प्लीज, बात को समझ लेना। अभी ना गाइस अपन क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं, चलेगा क्या? इसके कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो मुझे एक बात बोलो, जो भी लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या बेटा? लास्ट लेक्चर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या? चलो यार एक बार वापस कर लेते, कोई टेंशन नहीं, राइट। जल्दी से आ जाओ बेटा, आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 365, जल्दी से आ जाओ आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 365 पे, ठीक है। जल्दी से आ जाओ फटाफट,
टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 365 पे जल्दी से आ जाओ, वहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए वो अपन सॉल्व कर लेते, चलेगा। चलो तो देखो जल्दी से क्या बोल रहा है वो, पहला देखो क्या दिया उन्होंने यहाँ पे, अ कंपनी हैड द फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है, उन्होंने हमको कुछ करंट एसेट्स दिए और कुछ करंट लायबिलिटीज दी है, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट करंट रेशो, क्या बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट करंट रेशो, तो हमको यहाँ पे करंट रेशो को कैलकुलेट करना है, सही है। सबसे पहले सब लोग मुझे फटक करके रिस्पॉन्स करो कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा, सब लोग मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशो, जल्दी से बोलो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला है बेटा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्या फॉर्मूला है बोलो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, सही है। अभी मुझे सब लोग यस और नो में रिस्पॉन्स करेंगे, राइट। जो भी डेटर्स है, क्या डेटर्स मेरे करंट एसेट है क्या, बोलो। जो भी डेटर्स है वो मेरे करंट एसेट्स है क्या, हाँ सर डेटर्स मेरे करंट एसेट है, ठीक है। क्रेडिटर्स मेरे करंट एसेट है क्या, नहीं, वो मेरी करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, स्टॉक क्या है बोलो मेरा करंट एसेट है, लूज टूल क्या है बोलो मेरा करंट एसेट है, समझ रहे हो क्या। तो ये तीनों का टोटल लो जल्दी से फास्ट, राइट। तो सबसे पहले मैं करंट एसेट को कैलकुलेट करूंगा, कितना बोलो 60 प्लस 30 प्लस 10, राइट। तो कितना जाएगा बोलो बेटा मेरा जल्दी से, 60,000 प्लस कितना बोलो 30,000 प्लस 10,000, तो मेरा टोटल करंट एसेट कितने आएंगे बोलो 1 लाख, एकदम बराबर जा रहे हो, राइट। वैसे ही मेरे करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करो, देखो क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 20,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, मतलब मेरी करंट लायबिलिटी कितनी आई बोलो 60,000, राइट। अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशो कैलकुलेट करना है, कैसे करूंगा बोलो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट कितना है 1 लाख अपॉन कितना बोलो 60,000, राइट। तो प्लीज देखो जल्दी से इसका आंसर क्या आ रहा है, प्लीज सब लोग फटाक करके देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 लाख अपॉन क्या करना है बोलो मुझे जल्दी से 60,000, राइट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आएगा मेरा 5:3, क्या आएगा बोलो 5:3 आएगा, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत आसान था, राइट, बहुत आसान था, सही है। चलो अभी मैं आगे जा रहा हूं, बात को समझ लेना, अभी मैं आगे जा रहा हूं, दूसरा अभी ना गाइस ध्यान देना, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े थोड़े टफ आना चालू हो जाएगा, तो आपको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे करने की जरूरत है, ठीक है। चलो तो देखो जल्दी से सेकंड में क्या बोल रहा है वो, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वेयर 1,50,000 एंड इट्स करंट रेशियो इज 3:1, राइट। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, अगर वो हमको बोल रहा है कि आपका करंट रेशियो जो भी है ना वो 3:1 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके करंट एसेट्स आपके करंट लायबिलिटी के कितना टाइम से बोलो 3 टाइम से, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। 3:1 का मतलब ये होता है कि हमारे करंट एसेट हमारे करंट लायबिलिटी के कितने टाइम से है ना, तो हमारे करंट एसेट करंट लायबिलिटी के 3 टाइम से, समझ रहे हो। चलो तो अभी क्या करना है मालूम है कि आपकी करंट, अब एक काम करो है ना, करंट रेशो का फॉर्मूला लिखो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। करंट रेशो कितना है बोलो 3/1 इज इक्वल टू, करंट एसेट कितना है बेटा यहाँ पे पता नहीं है मुझे, ठीक है, तो करंट एसेट लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा बोलो करंट लायबिलिटी, जो मुझे दिया है देखो क्वेश्चन में कितना 1,50,000, तो ये लिख दूंगा मैं, और इसको क्या करूंगा बोलो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो कितना जाएगा बोलो, मेरे करंट एसेट आएगा बेटा 4,50,000, कितना आएगा बोलो 4,50,000, क्लियर है क्या। बहुत बेसिक सम्स है, अभी तक तो बहुत बेसिक सम है, अपन थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको टफ टफ सम ध्यान में आएंगे, समझ रहे हो, इतना क्लियर है बेटा, या तो एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई टेंशन। चलो बहुत अच्छी बात है, राइट। अभी आगे जाता हूं, ध्यान देना, थर्ड इलस्ट्रेशन देखो क्या बोल रहा है वो, टोटल एसेट इज इक्वल टू 2,20,000, क्या बोल रहा है, टोटल एसेट इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से लास्ट लेक्चर में अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक किया था, यहां तक अपन ने किया था लास्ट लेक्चर में, राइट। ये थर्ड इलस्ट्रेशन शायद मैंने आपको करवाया नहीं था, अभी मैं आपको करवा रहा हूं, सही है। देखो जल्दी से क्या बोल रहा है बेटा, टोटल एसेट्स इज 2,20,000, फिक्स्ड एसेट इज 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख, ठीक है। देयर वेयर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट करंट रेशियो, सही है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो गाइस, जनरली ना ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जनरली ना बेटा जो भी आपका बैलेंस शीट होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी आपका क्या होता है बोलो बैलेंस शीट होता है, राइट। तो बैलेंस शीट में कितने साइड्स होंगे बोलो, बैलेंस शीट में कितने साइड्स होंगे बेटा, 2 साइड्स होंगे, सही है ना। कौन से रे, यहाँ पे जाएगा मेरा लायबिलिटी साइड, यहाँ पे कौन सा जाएगा बोलो लायबिलिटी साइड जाएगा, और यहाँ पे जाएगा मेरा एसेट साइड, यहाँ पे कौन सा जाएगा बोलो एसेट साइड, सही है ना। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों जो भी अपना एसेट साइड होता है ना, एसेट साइड में मेनली क्या होता है, मेनली ना यहाँ पे 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, मेनली कितने टाइप के एसेट्स होते हैं बोलो, 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, सही है। वो बैग लेके मोबाइल बज रहा है उसमें मेरा, 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो कौन से रहे बेटा, सबसे पहला होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स, कौन सा होता है बोलो
फिक्स्ड एसेट्स होता है और दूसरा आपका होता है बेटा करंट एसेट। कौन सा होता है बोलो? करंट एसेट्स होता है, सही है ना। और ना इसके साथ साथ है ना दोस्तों अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। क्या होते हैं बोलो? इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, सही है ना। तो जनरली आपके बैलेंस शीट की करंट एसेट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपके ये 3 टाइप की चीजें आती है, राइट। और लायबिलिटी है ना बेटा वो 2 टाइप की होती है। लायबिलिटी कितने टाइप की होती है बोलो? 2 टाइप की होती है, राइट। सबसे पहला होता है बेटा वहां पे अपना ओनर्स लायबिलिटी। क्या होता है बोलो? ओनर्स लायबिलिटी होता है ना। तो ओनर्स लायबिलिटी मतलब क्या रे बाबा? ओनर्स लायबिलिटी मतलब कैपिटल। देखो गाइस कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि सर क्या इतने डीप में जा रहे हो आप, है ना, क्या जरूरत है बाबा, ये सब चीजें तो हमको आती है, राइट। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ गाइस कि मेरा काम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाना है, तो आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपको बोर नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ओनर्स लायबिलिटी जाएगा और दूसरा जाएगा बेटा आउटसाइडर्स लायबिलिटी। दूसरा कौन सा रहता है बोलो? आउटसाइडर्स लायबिलिटी होता है, सही है ना। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो गाइस उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया मालूम है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया। क्या दिया बोले? जिसे उन्होंने अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, सही है। अभी बात को समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो अपन अभी किसका बैलेंस शीट की बात कर रहे बोलो? कंपनी के बैलेंस शीट की बात कर रहे, राइट। तो कंपनी के बैलेंस शीट में कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या रहता है मालूम है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ऐसा पैसा जो हमारे शेयर होल्डर को हमको पे करना है। क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? ऐसा पैसा जो हमारे शेयर होल्डर को बिलोंग करते हैं, राइट। तो शेयर होल्डर को कौन से पैसे देने पड़ेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा आपका शेयर कैपिटल, है ना। शेयर कैपिटल मतलब क्या? भले इक्विटी रहने दो या प्रेफरेंस रहने दो, दोनों आएगा, राइट। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आएगा, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आएगा, आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस आएगा। ये सब चीजें कहां पे जाएगी बोला? आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने कोई डिबेंचर्स लिए रहेंगे, क्या लिए रहेंगे बोलो? डिबेंचर से पैसा लिएगा, तो डिबेंचर भी आपका कहां पे जाएगा बोलो? कैपिटल एम्प्लॉयड में जाएगा। बात को समझ रहे हो क्या? चलो अभी ध्यान देना। अभी देखो उन्होंने हमको क्या बोला है बेटा? करंट रेशो बोला है। क्या बोला है बोलो? करंट रेशो बोला है, सही है। अभी मुझे एक बात बोलो ना, करंट रेशो के लिए मुझे कौन सी चीजें लगेंगी बोलो? मुझे 2 चीजें लगेंगी। कौन सी? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, सही है ना। तो मुझे यहाँ पे करंट एसेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और करंट लायबिलिटी को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 चीजें लगेगी, सही है। अभी ध्यान दो। तो सबसे पहले मुझे एक बात बोलो ना कि क्या उन्होंने हमको क्वेश्चन में यहाँ पे करंट एसेट दिया है क्या रे बेटा? क्या उन्होंने मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में करंट एसेट दिए क्या बोलो? बिल्कुल नहीं दिए, सही है ना। तो यहाँ पे मुझे करंट एसेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन कभी करंट एसेट को कैसे कैलकुलेट करूं? तो ध्यान दो। देखो यहाँ पे ना बेटा उन्होंने हमको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिए। क्या दिए बोलो क्वेश्चन में? जल्दी से टोटल एसेट दिए, राइट। और टोटल एसेट का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? टोटल एसेट मतलब अपने जो भी बैलेंस शीट की एसेट साइड है ना उसका टोटल एसेट मतलब क्या? बैलेंस शीट में जो भी एसेट साइड है ना उसका टोटल उन्होंने दिया है, राइट। तो जल्दी से मुझे बोलो ना उसका टोटल कितना है बेटा? 2,20,000। कितना है बोलो? 2,20,000। बरा क्या? तो मतलब क्या मालूम है क्या? कि हमारे जो भी टोटल एसेट है वो हमारे 2,20,000 है, राइट। और टोटल एसेट साइड में कितनी चीजें आती है? 3 चीजें। कौन सी? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और इन्वेस्टमेंट, राइट। और उन्होंने हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है क्या बोलो? नहीं है, राइट। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट जो भी नहीं है हमारी क्या है बोलो? 0 है। मतलब बचा क्या? फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो इसका मतलब दोस्तों फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट दोनों का टोटल कितना है आपका? 2,20,000। तो ये मेरी टोटल एसेट में से ये मेरी जो भी 2,20,000 है, अगर इसमें से मैं अगर फिक्स्ड एसेट का फिगर अगर माइनस कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर 2,20,000 में से अगर मैं फिक्स्ड एसेट का टोटल अगर माइनस कर दूं, राइट, तो मुझे बोलो ना फिक्स्ड एसेट कितने बेटा मेरे यहाँ पे? देखो 1,00,000 रुपया मुझे दिया है फिक्स्ड एसेट का, राइट। तो मैं क्या करूंगा बेटा? जो भी मेरा 2,20,000 है ना, ये 2,20,000 में से मैं क्या करूंगा? फिक्स्ड एसेट्स को माइनस कर दूंगा, समझा? मतलब गाइस कि अगर मुझे क्वेश्चन में करंट एसेट पूछा है तो करंट एसेट मेरा कैलकुलेट करने का एक जरिया है। वो कौन सा है बोलो? अगर मैं टोटल एसेट में से फिक्स्ड एसेट माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? मुझे मिलेगा यहाँ पे करंट एसेट। क्या मिलेगा बोलो? मुझे यहाँ पे करंट एसेट मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या? ठीक है। तो मेरे करंट एसेट कितना आएगा बोलो बेटा? 1,20,000। कितना आएगा मेरा करंट एसेट? 1,20,000। सही है। अभी बात को अच्छे तरीके से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम अच्छे से ध्यान देना। देखो दोस्तों अभी मुझे एक बात बोलो ना, ये मान लो मेरा बैलेंस शीट है, ये मेरा क्या है बोलो? बैलेंस शीट है, राइट। और बैलेंस शीट का जो भी एसेट साइड का टोटल है ना वो है मान लो मेरा बेटा यहाँ पे 2,20,000। कितना है बोलो? 2,20,000 है, सही है। अभी मुझे एक बात बोलो ना, अगर मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल अगर 2,20,000 रहेगा तो मेरी लायबिलिटी का भी टोटल कितना होना चाहिए? सब लोग मुझे फटाक करके रिस्पॉन्स करो। अगर मेरे एसेट साइड का टोटल 2,20,000 है मतलब मेरी लायबिलिटी का भी 2,20,000 रहेगा।
मतलब मेरी लायबिलिटी का भी कितना रहेगा बोलो 2,20,000 रहेगा, राइट। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो दोस्तों जो भी लायबिलिटी होती है ना, लायबिलिटी दो टाइप की, पहला कौन सा बोला था मैंने, ओनर्स लायबिलिटी, और दूसरा कौन सा बोला था बोलो मैंने, आउटसाइडर लायबिलिटी, दूसरा कौन सा, आउटसाइडर लायबिलिटी, राइट। अभी ध्यान देना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ही दोस्तों क्या रहता है आपका ओनर्स लायबिलिटी होता है, सही है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो भी 2,20,000 है ना, ये मेरी टोटल लायबिलिटी का टोटल है, उसमें से मैं क्या करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दूंगा, समझा, ध्यान में आ रहा है क्या। 2,20,000 में से ओनर्स लायबिलिटी कितना है मेरा, 2 लाख दिया उन्होंने, 2 लाख मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, समझ रहे हो। तो 2,20,000 में से अगर मैं यहाँ पे 2 लाख माइनस कर देता हूं तो मुझे मिलेगा बेटा मेरा यहाँ पे करंट लायबिलिटी, क्या मिलेगा बोलो, करंट लायबिलिटी मिलेगा। समझा कैसे किया मैंने, बहुत आसान था, सही है। तो मेरा यहाँ पे करंट एसेट कितने मिले बोले जैसे मुझे बेटा, मुझे यहाँ पे करंट एसेट मिले थे अभी 1,20,000 और मुझे करंट लायबिलिटी कितना मिला बोले यहाँ पे 20,000। 20,000 कैसे आया, बैलेंस शीट का 2,20,000 टोटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, तो मेरे करंट लायबिलिटी कितनी मिली 20,000। अभी क्या करना है बोलो, करंट रेशियो निकालने का, तो क्या आएगा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, समझ रहे हो क्या। तो 4 0 कट 4 0 कट, यहाँ पे 1 यहाँ पे 6, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा बोलो 6:1 जाएगा, क्या जाएगा बोला आंसर मेरा 6:1 जाएगा, समझ रहे हो क्या। कॉन्सेप्ट समझा बेटा, आपको क्या करना था, थोड़ा क्रिटिकल था लेकिन आपको आ जाएगा, टेंशन मत लो, राइट। समझा आपको एकदम अच्छे से, यस और नो, चलो बहुत अच्छी बात है, राइट। क्या मैं आगे जा सकता हूँ क्या, देखो गाइज अभी ना आप सिर्फ ये इलस्ट्रेशन को समझ लो, बाद में आप लिख लेना, ठीक है, बहुत आसान चीज है, बिल्कुल टफ नहीं, राइट। चलो अभी आगे कैलकुलेट क्विक रेशो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट क्विक रेशो बोल रहा है, सही है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तो मुझे सबसे पहले ये बोलो क्विक रेशो के लिए मुझे क्या लगता है, सब लोग मुझे बोलेंगे क्विक रेशो के लिए मुझे क्या लगता है बोलो, मुझे क्विक रेशो के लिए लगता है बेटा, ध्यान देना, क्विक रेशो के लिए मुझे लगता है क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज, क्या लगता है बोलो, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्विक एसेट निकालना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बोलो ना, क्विक एसेट कैसे निकाला जाता है, सब लोग मुझे फटाक करके रिस्पॉन्स करो, हाउ वी विल कैलकुलेट क्विक एसेट। क्विक एसेट का फॉर्मूला था बेटा अपना करंट एसेट, अगर उसमें से मैं 2 चीजें निकालता हूं, क्या, स्टॉक और कौन सा बोलो, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, अगर ये 2 चीजें अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे क्विक एसेट मिलेगा, सही है। तो प्लीज चेक वेदर इन योर क्वेश्चन करंट एसेट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर गिवन और नॉट, राइट। तो देखो जल्दी से दिया है क्या, उन्होंने हमको यहाँ पे करंट एसेट दिए, कितना दिया है बोलो 60,000, माइनस स्टॉक कितना माइनस करूंगा मैं 10,000, माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर कितना बोलो 4,000, राइट। तो व्हाट विल बी माय क्विक एसेट्स, व्हाट विल बी माय क्विक एसेट्स, प्लीज रिस्पॉन्ड। ये आएगा बेटा मेरा 46,000, क्विक एसेट्स कितना आएगा बोलो बेटा जल्दी से, मेरा 46,000 आएगा, बात को समझ रहे हो क्या, मेरा क्विक एसेट आया यहाँ पे 46,000, राइट। अभी दूसरा मुझे क्या करना है बोलो, आई हैव टू कैलकुलेट क्विक लायबिलिटीज, क्या कैलकुलेट करना है बोलो, मुझे क्विक लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना है, सही है। अभी प्लीज बात को समझ लेना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अभी हमेशा रखना बेटा, हमेशा रखना, सबसे पहले क्विक लायबिलिटीज मतलब क्या था रे बेटा, जल्दी से मुझे बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग क्विक लायबिलिटीज, मुझे फटाफट बोलो क्या फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला था मेरा करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, माइनस क्या बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट, माइनस क्या था बेटा, एडवांसेस, माइनस क्या था बोलो, एडवांसेस, राइट। ये आपका क्या था बोलो, क्विक लायबिलिटी का फॉर्मूला था, राइट। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए बोलो, इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, क्या चाहिए बोलो आपको, करंट लायबिलिटीज, राइट। अभी आप मुझे एक बात बोलो ना, कि आपको जो भी यहाँ पे करंट लायबिलिटी चाहिए, क्या उन्होंने हमको ये क्वेश्चन में दिया है क्या, वेदर दे हैव गिवन अस करंट लायबिलिटी, नहीं दिया है, राइट। लेकिन उन्होंने हमको क्या दिया बोलो, वर्किंग कैपिटल दिया है, क्या दिया बोलो जैसे बेटा, उन्होंने हमको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या, प्लीज सब लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे फटाफट, कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा अभी ना एक काम करो, आपके नोटबुक पे लिख लो, आप सब लोग लिख लो जल्दी से आपके नोटबुक पे, प्लीज सब लोग लिख लो, जहां पे मैं आपको बोल रहा हूं आपको लिखना है तो आपको लिखना है, ठीक है। अभी ध्यान दो, सबसे पहले दोस्तों जो भी आपका वर्किंग कैपिटल होता है ना, आपकी वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है जो है बेटा आपका वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है बोलो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। अभी ध्यान देना, तो मुझे एक बात बोलो ना, क्या आपको उन्होंने वर्किंग कैपिटल दिया है क्या बेटा, वेदर दे हैव गिवन अस वर्किंग कैपिटल, बोलो यस, कितना दिया है बोलो
50,000, राइट। और व्हाट इज माय करंट एसेट्स, इट इज 60,000, सही है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, वर्किंग कैपिटल जो भी वहां पे लिखूंगा 50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट कितने मेरे 60,000 माइनस करंट लायबिलिटी, राइट। अभी आप मुझे बोलो ना, जब भी मैंने ये सब चीजें यहाँ पे लिख दिया, राइट, क्या इसके ऊपर से मैं करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, बोलो। एकदम आसानी से कर पाऊंगा। अभी क्या होगा मालूम है क्या, ध्यान देना, ये जो भी यहाँ पे माइनस करंट लायबिलिटी है ये इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोले ये प्लस करंट लायबिलिटी हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा बेटा करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000, राइट। और जो भी यहाँ पे पॉजिटिव 50,000 ये यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, बोलो निगेटिव हो जाएगा माइनस 50,000। बेसिक मैथ से ये आपको आना चाहिए, सही है। तो मेरे करंट लायबिलिटीज मुझे मिल जाएगा बेटा यहाँ पे 10,000। कितने मिलेंगे, बोलो 10,000 मिलेंगे। इतना समझा क्या, यहां तक क्लियर है क्या, बोलो। एकदम आसान था, राइट। मैंने क्या किया, बस बाय यूजिंग वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आई हैव कैलकुलेटेड व्हाट करंट लायबिलिटी, समझा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल, बोलो वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और मैं क्या बोल सकता हूं, वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द करंट एसेट ओवर एंड अबाउ द करंट लायबिलिटी। समझ रहे हो बात को, राइट। चलो, तो अभी मेरा करंट लायबिलिटी मुझे मिल गया, राइट। अच्छा, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, I have to calculate what, quick ratio, right? Okay, for calculating quick ratio, what is my formula? My formula is quick assets upon quick liabilities, right? तो I have already calculated quick assets. तो quick assets कितने बोल सकते हो क्या, बोलो मुझे। मेरे क्विक एसेट्स मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था क्या, चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, राइट। ओके, अभी देखो मेरे यहाँ पे करंट एसेट्स कितने बोलो जल्दी से 60,000। इसमें से मैं स्टॉक माइनस कर देता हूँ 10,000 और माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर 4,000। तो मेरे क्विक एसेट्स कितने बचे, बोले यहाँ पे 46,000, राइट, अपॉन क्विक लायबिलिटीज। अभी मुझे क्विक लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला था करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस एडवांस रिसीव्ड। तो आपके क्वेश्चन में उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट एडवांस कुछ नहीं दिया है, मतलब आपकी जो भी करंट लायबिलिटी है वही आपका क्या होगा, बोलो क्विक लायबिलिटी हो जाएगा, समझा। चलो, तो आपकी क्विक लायबिलिटी कितने आएंगी, बोलो 10,000। कितने आएंगे बेटा, यहाँ पे बोले जैसे मेरे यारो 10,000 आएंगी, समझा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4.6:1। क्या आएगा, बोलो 4.6:1 आएगा। समझ रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है क्या, बोलो। ये आपका क्या आ गया, बोले यहाँ पे क्विक रेशियो आ गया। क्या आ गया बेटा, आप यहाँ पे बोले जल्दी से। चलो यार, सब लोग पूरे एनर्जी के साथ रिस्पॉन्स करो फटाफट। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बहुत आसान है। चलो, क्या मैं आगे जा सकता हूं क्या बेटा, क्या मैं आगे जा सकता हूं, समझा आपको एकदम अच्छे से। ये बहुत आसान था, सिर्फ मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। चलो, अभी आगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। गाइस फटाफट रिस्पॉन्स करो, अपने को आज पूरा कंप्लीट करना है। ध्यान में आ रहा है ना, एटलीस्ट अपने का ये चैप्टर तो होना ही होना चाहिए, समझ रहे हो। और अपने पास हाफ एन आवर है, अपने को इसको कंप्लीट करना है, राइट। और फिर कल 11 बजे मैं आपका क्या करूंगा, 11 बजे में आपका कल जो भी एक चैप्टर बचा है ना, कौन सा, वो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग कुछ, राइट, थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको मैं कल पढ़ा दूंगा, सही है। चलो, अभी जल्दी से आ जाओ क्विक रेशियो पे। देखो क्या बोल रहा है वो। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिया उन्होंने, करंट लायबिलिटीज दी है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, इन्वेंटरी दिया है, कैलकुलेट क्विक रेशियो, राइट। सबसे पहले देखो गाइस, जब भी आपको उन्होंने कोई भी रेशियो पूछा रहेगा ना, उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है। तो क्या फॉर्मूला है, बोलो। चलो यार, सब लोग यार, आप शेयर लोग हो, मेरे स्टूडेंट हो, आप पूरा रिस्पॉन्स आना चाहिए। ऐसे क्यों एकदम मंद जैसे बैठे हो सब लोग, राइट। चलो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला बोलो, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। क्विक एसेट कैसे आते हैं, बोलो करंट एसेट माइनस दो चीजें, कौन सी, स्टॉक माइनस क्या, बोलो प्रीपेड, है ना। शिवानी गलत करना मत, बहुत मारूंगा पकड़ के वहां पे आके, नहीं तो, राइट। और क्विक लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, बोलो करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस एडवांसेस, माइनस क्या, बोलो एडवांसेस, राइट। ये आपका क्या मिलेगा, बोलो आपको क्विक लायबिलिटी मिलेगा, सही है। चलो, अभी सबसे पहले मुझे क्विक रेशियो निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। क्विक एसेट के लिए मुझे करंट एसेट है, दिया है क्या, देखो उन्होंने करंट एसेट नहीं दिया, बोम लो। अभी देखो, तो करंट एसेट कितने, ये मुझे पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन उन्होंने मुझे वर्किंग कैपिटल दिया है, राइट। चलो, तो मैं क्या करूंगा बेटा, फ्रॉम वर्किंग कैपिटल आई विल कैलकुलेट व्हाट, करंट एसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। तो व्हाट आर माय करंट एसेट, बोले जल्दी से, यहाँ पे कितने मेरे, नहीं दिया। वर्किंग कैपिटल कितना है, बोलो 4 लाख, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 लाख, है ना, माइनस करंट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाउ मच इज करंट लायबिलिटीज,
1,50,000 राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 1,50,000, 1,50,000 सही है। अभी इसके ऊपर से मुझे करंट एसेट्स मिल सकते हैं क्या, बोलो आराम से मिल सकते, सही है। तो यहाँ पे जो भी माइनस 1,50,000 है, यहाँ पे जाके क्या होगा बोलो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा 4 लाख प्लस करूंगा 1,50,000। तो व्हाट विल बी माय करंट एसेट्स, माय करंट एसेट विल बी गाइस 5,50,000। कितना आएगा बोलो 5,50,000। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है क्या बोलो, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो तो अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्विक रेशो निकालते हैं। क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। क्विक एसेट मतलब क्या, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर। तो करंट एसेट मुझे पता है यहाँ पे 5 लाख, सही है। इसमें से मैं क्या करता हूँ स्टॉक माइनस करता हूँ। प्लीज चेक वेदर इन योर क्वेश्चन ये स्टॉक इज गिवन और नॉट, राइट। तो देखो जल्दी से यहाँ पे आपको स्टॉक दिया है कि उन्होंने, फटाफट प्लीज चेक करो। यस उन्होंने दिया है, राइट। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, जो भी इन्वेंटरी होता है ना उसको अपन स्टॉक बोलते हैं, राइट। तो मेरा स्टॉक दिया है उन्होंने यहाँ पे 1 लाख। प्लीज चेक उन्होंने अपने क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंडिचर दिया है क्या, प्लीज चेक उन्होंने अपने को क्वेश्चन में यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंडिचर दिया है क्या, सही है। तो देखो जल्दी से उन्होंने अपने को यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंडिचर दिया है क्या बेटा, नहीं दिया है, तो छोड़ दो। अभी नीचे क्या निकालने हमको, क्विक लायबिलिटीज निकालने। क्विक लायबिलिटी कैसे निकालूंगा बोले जल्दी से, यहाँ पे मेरा फटाक करके करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस एडवांसेस, राइट। चलो तो मुझे जल्दी से बोलो करंट लायबिलिटी कितनी है 1,50,000। तो यहाँ पे मैं करूंगा 1,50,000, ये मेरी करंट लायबिलिटी माइनस मुझे क्या करना है बोलो जल्दी से, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना जाएगा बेटा वो 50,000, माइनस क्या करूंगा बोलो 50,000। एडवांसेस उन्होंने दिए हुए नहीं है, चाहिए। चलो अभी कितना आएगा यहाँ पे 4 लाख, राइट। डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा यहाँ पे 1 लाख, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बोलो 1 लाख आएगा, राइट। तो माय क्विक रेशो विल बी हाउ मच बोलो 4:1। दिस विल बी माय क्विक रेशो, दिस विल बी व्हाट माय क्विक रेशो। समझा क्या, ध्यान में आ रहा है क्या बेटा, अरे दिमाग में जा रहा क्या, समझ में आ रहा क्या, बोलो जल्दी से, इजी क्या एकदम। अरे ओ भेंडी लोगो बोलो ना जल्दी से, आ रहा है ना ध्यान में। चलो आगे जा सकता हूं मैं, आगे जा सकते क्या, अभी तक हमने 5 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए, ठीक है। चलो क्या बोल रही ली, जारेला, ठीक है। जान के जारेला तेरे दिमाग में, बहुत अच्छी बात है बेटा, जिंदगी में बहुत आगे जाएगी तो, ठीक है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ बना हुआ है ना। चलो अभी ध्यान दो, अगला क्या आपका देखो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो दिया उन्होंने, क्या दिया बोलो इनकम स्टेटमेंट रेशियो दिया हुआ है, सही है। चलो अभी ध्यान दो फटाक करके, तो है ना सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट रेशियो मैंने आपको क्या बोला था, बोलो जल्दी से, कितने रेशियोज होते हैं रे बाबा, इनकम में कितने रेशियोज होते हैं बोलो 3 रेशियो होते हैं। कौन से, सबसे पहले आपका होता है, देखो डायग्राम पे जाओ, याद रखना ये जैसे करना मत, हाँ। सबसे पहला होता है आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा कौन सा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, तीसरा कौन सा होता है बोलो नेट प्रॉफिट रेशियो, राइट। कौन सा होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, समझ रहे हो ना, ओके। चलो अभी जल्दी से जाता हूं मैं और फटाफट कैलकुलेट कर लूंगा, राइट। तो जल्दी से जाओ बेटा यहाँ पे आपकी इनकम स्टेटमेंट पे, इनकम स्टेटमेंट रेशियो पे जाओ। सबसे पहला वहां पे आपको दिया उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कौन सा दिया बोलो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, सही है। तो देखो जल्दी से क्या करना है हमको, यहाँ पे कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सही है। चलो यार अभी ना गाइस देखो, अभी बच्चे जैसा करना मत, बहुत मारूंगा नहीं तो आपको, राइट। मुझे जल्दी से बोलो ग्रॉस प्रॉफिट हमको कहां से मिलता रे बाबा, बोलो यार जल्दी से, ग्रॉस प्रॉफिट कहां से मिलता। मुझे ना सच में ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे सच में ऐसा लग रहा है, पता है क्या आपको, ऐसे लग रहा है कि मैं फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। सब लोग रिस्पॉन्स करो यार, कैसे लोग हो एकदम, मतलब है ना। चलो तो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मिलता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से, कहां से मिलता है बोलो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है, राइट। अच्छा अभी ध्यान दो जल्दी से, तो एक काम करते हैं ना, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं, अरे ध्यान है क्या आपका, हाँ। अभी देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, चलेगा क्या 2 मिनट के लिए। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है बोलो ओपनिंग स्टॉक आता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं 2 ओपनिंग स्टॉक, दिया है कि देखो उन्होंने मुझे क्वेश्चन में दिया है कितना बोलो 90,000, राइट। फिर क्रेडिट में क्या आता है बोलो बाय सेल्स आता है, उन्होंने सेल्स दिया है कि देखो जल्दी से, यहाँ पे दिए 5,40,000। अच्छा सेल्स रिटर्न दिया है कि देखो दिया है लेस सेल्स रिटर्न, कितना दिया है बोलो सेल्स रिटर्न उन्होंने 40,000 सेल्स रिटर्न दिया है, ठीक है। ये माइनस कर दूंगा तो मेरे सेल्स कितने बचेंगे बोलो नेट सेल्स 5 लाख बचेंगे। व्हाट विल बी माय नेट सेल्स गाइस 5 लाख, राइट। आगे उन्होंने नेट परचेस दिया है, प्लीज ध्यान देना, नेट परचेस मतलब गाइस परचेस माइनस परचेस रिटर्न, नेट परचेस मतलब क्या बोलो परचेस माइनस परचेस रिटर्न होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 2
नेट परचेसेस कितना दिया है बोलो जल्दी से बेटा, उन्होंने 3 लाख। कितना दिया बोलो नेट परचेस 3 लाख दिया, राइट। आगे उन्होंने क्या दिया देखो, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है बोलो जल्दी से 50,000, राइट। और ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बोलो, जब भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करूंगा तो मुझे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जल्दी से देखो फिर ये 5 लाख प्लस 50,000 कितना आएगा बोलो 5,50,000, समझ रहे हो। माइनस क्या करना है बोलो डेबिट वाला, तो 550 माइनस 390, तो व्हाट विल बी माय ग्रॉस प्रॉफिट गाइस, 5,50,000 माइनस 3,90,000, तो माय ग्रॉस प्रॉफिट विल बी गाइस 1,60,000। हाउ मच बोले जल्दी से 1,60,000, समझ रहे हो क्या, बात को ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप ना ग्रॉस प्रॉफिट ये एक वे से निकाल सकते, दिस इज वन ऑफ द वे फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। ये एक सॉल्यूशन है। ये आपके पास और एक वे दोस्तों जो आपकी बुक में उन्होंने दिया है, वो क्या मालूम है क्या, वो है आपका सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स माइनस क्या बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपका फॉर्मूला होता है बेटा, मैंने आपको लिख के दिया था, ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस। प्लीज सब लोग लिख के लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बोलो, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अगर इससे नहीं करना है तो कैसे करो फिर, ये सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले फॉर्मूले से। तो वो क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न, माइनस व्हाट परचेस रिटर्न, है ना। फिर क्या आएगा बोलो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस क्या आएगा बोलो डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेजेस है, या मान लो कैरेज इनवर्ड है ना, ये सब क्या करना है आपको ऐड करना है, राइट, समझ रहे हो। और माइनस क्या करना है बोलो क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या करना है बोलो क्लोजिंग स्टॉक, समझा क्या। तो ये सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। और अगर आपने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो यू विल गेट व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट, यू विल गेट व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट, समझ रहे हो। आपको एक बात बोलूं, ये सब फॉर्मूला मतलब ही ट्रेडिंग अकाउंट है। देखो ना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस, देखो मैंने वही किया है क्या, ओपनिंग स्टॉक में परचेस ऐड किया, बराबर है क्या, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। प्लस क्या किया मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस, वो कुछ नहीं दिया, राइट। और माइनस क्या किया बेटा मैंने, देखो जल्दी से, माइनस मैंने यहाँ पे किया आपका क्लोजिंग स्टॉक, माइनस मैंने क्या किया बोलो क्लोजिंग स्टॉक। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं ना बेटा, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ पे आपकी जितने भी चीजें उन्होंने दी है ना, देखो ये वाली, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये सब चीजों को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, और ये सब चीजों में से मुझे क्या मिला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिला। और ये फिगर को मैंने क्या किया, ये 5 लाख वाले फिगर से माइनस कर दिया, समझा। तो अल्टीमेटली अपन वही कर रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला मेथड से जाने तो यू कैन कैलकुलेट बाय फॉर्मूला मेथड, और इफ यू वांट टू कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग व्हाट ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप वैसे भी कर सकते हो। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में आ रहे हो, है ना। मेरे हिसाब से आपका ट्रेडिंग अकाउंट वाला मेथड विल बी द वेरी सिंपलेस्ट मेथड फॉर यू। तो आपको जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपका अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाला मैंने, 1,60,000, इतना तो पता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 1,60,000, राइट। अभी देखो हमको क्या निकालना है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो एक काम करो, प्लीज सब लोग आपके नोटबुक में लिखो जल्दी से, प्लीज सब लोग नोटबुक में लिख के रखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, प्लीज सब लोग लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, अपॉन व्हाट नेट सेल्स इनटू 100। क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, समझा। ये आपका क्या आएगा बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा। आपका क्या आएगा बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा, समझा क्या, समझा क्या बात को, एकदम आसान था, राइट। इतना क्लियर है क्या बोलो, राइट। अच्छा अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरा, 1,60,000। अभी ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते मालूम है, नेट सेल्स की जगह पे आप सेल्स लिख देते। मैं वापस बोल रहा हूं, नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स का क्या मतलब होता है बोलो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, समझा। तो सेल में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे, मेरा कितना आया था बोलो, 5 लाख आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो इंटू 100 में करूंगा, तो ये कट ये कट, ये 3 कट ये 3 कट, राइट। तो 5 1 जा, यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, 32, तो 32 आएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है बेटा 32%। कितना आ रहा है बोलो, हमेशा रखना, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी आपका जीपी रेशो है, या जो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो है, या कौन सा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो है, या जो भी आपका बेटा नेट प्रॉफिट रेशो है, ये तीनों रेशो आपके हमेशा हमेशा परसेंटेज में आते हैं। कैसे आते हैं बोला, आपका जल्दी से परसेंटेज में आता है, समझ रहे हो ना, है ना। मैं वापस बोल रहा हूं, जो भी करंट रेशो था, जो भी क्विक रेशो था, वो अपना हमेशा टाइम्स में आता है। कैसे आता है बोलो,
टाइम्स में आता है, गलती करना मत, है ना, वापस बोल रहा हूं, बैलेंस शीट के जो भी रेशो होते हैं वो टाइम्स में आते हैं, समझा क्या मतलब, क्या 3:1 2:1 ऐसे कुछ आएगा, लेकिन जो भी आपके इनकम स्टेटमेंट के रेशो होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट के रेशो आपके हमेशा हमेशा कैसे आएंगे बोलो, परसेंटेज में आएंगे। कैसे आएंगे बेटा, परसेंटेज में आएंगे। इतना याद रहेगा ना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो फास्ट, फटाफट बोलो, चलो जल्दी से। आगे जा सकता हूं मैं? चलो, तो ये इलस्ट्रेशन अपन ने कर दिया अभी 6 वाला, राइट। अभी मैं आगे जा रहा हूं, ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। अभी 7 देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट, क्या बोल रहा है वो, कॉम्प्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, अभी ना गाइस प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इसको ना VVIMP कर देना, इसको क्या करना, VVIMP कर देना। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा हूं मैं, बात को समझ लो। सबसे पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, राइट, और आगे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सेल्स दी आपको 5 lakhs और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दिया 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, अभी ना गाइस प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, हमेशा बेटा जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ना वो हमेशा आपका सेल्स पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए बोलो, सेल्स पे होना चाहिए, राइट। लेकिन उन्होंने आपको क्वेश्चन में किस पे दिया है बोलो, कॉस्ट पे दिया है। वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना, मैं वापस बोल रहा हूं, देखो गाइस एक बार मैं अगर समझा तो आपको समझेगा, तो आप ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप गलती करके आएंगे, भरोसा रखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, राइट। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रहता है वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है बोलो, सेल्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उन्होंने जो भी मुझे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया वो किसके ऊपर दिया बेटा, कॉस्ट के ऊपर दिया। किसके ऊपर दिया बोलो ना जल्दी से मुझे, कॉस्ट के ऊपर दिया, राइट। होना किसके ऊपर चाहिए, सेल्स के ऊपर। ठीक है, अभी ना ध्यान दो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर 100 रुपीज अगर मेरा कॉस्ट रहेगा, 100 रुपीज अगर मेरा क्या रहेगा बोलो, कॉस्ट रहेगा, तो उसके ऊपर मेरा कितना प्रॉफिट रहेगा, 25, है ना। अगर वो बोल रहा है कि 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब होता है अगर मेरी कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो इसके ऊपर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा, 25। मतलब मेरा सेल्स कितना रहेगा बोलो, मतलब मेरा सेल्स कितना रहेगा बोलो, यहाँ पे 125। मेरा सेल्स कितना रहेगा बोलो, 125। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, वापस बोल रहा हूं, देखो उन्होंने अगर मुझे ऑन कॉस्ट दिया है ना तो मैं कॉस्ट को 100 एज्यूम करूंगा और उसके ऊपर मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, समझा। और हमेशा रखना कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है, समझा ना। जितना भी खर्चा मुझे लगा उसके ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात को समझ लो, मान लो ये कैलकुलेटर मैं एक रिटेलर हूं, ये कैलकुलेटर मैंने परचेस किया 70 रुपीज में, और 70 रुपीज के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, 30 रुपीज में प्रॉफिट ऐड करके मैं इसको 100 रुपए में बेच रहा हूं, समझा। तो वैसे ही अगर मेरा कॉस्ट 100 है तो उसके ऊपर मेरा 25% प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट कितना है बोलो 25, तो मेरे को क्या मिलेगा 125 मेरा सेल्स मिलेगा, राइट। अभी मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे उन्होंने मुझे क्या दिया है बेटा, 5 lakhs दिया है, 5 lakhs क्या है मेरा सेल्स है, तो मैं क्या करूंगा ध्यान देना, अगर मेरा 100 रुपीज कॉस्ट होता है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है बोलो, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है 25 और मेरा सेल्स कितना होता है बोलो 125 होता है, राइट। तो अगर मेरा सेल्स अगर 5 lakhs रहेगा, अगर मेरा सेल्स कितना रहेगा बोलो, अगर 5 lakhs रहेगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोलो कितना, ये मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, समझा। तो कैसे करने का ध्यान देना, अभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो आप क्या करेंगे मालूम है क्या, ये 5 lakhs इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, क्या करेंगे बेटा ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। 5 lakhs इंटू क्या करना है बेटा मेरे को 25 अपॉन मेरे को करना है यहाँ पे 125, तो 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, यहाँ पे 1 और यहाँ पे जाएगा बेटा मेरा 5, यहाँ पे 5 1 जा और यहाँ पे 5 1 जा और 1 2 3 4 और 5, राइट। तो यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बेटा 1 lakhs, कितना आएगा बोलो, कितना आएगा बोल सकते हो क्या गाइस, मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 1 lakhs आएगा, समझा क्या कैसे निकाला मैंने, कैसे निकाला समझा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वापस बोल रहा हूं, एक बार और एक बार सिखा रहा हूं, ध्यान देना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो मैं क्या बोल रहा हूं। चाहिए तो सब लोग लिख के रखो, चाहिए देखो गाइस इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं,
मैं आपको और 2-3 इसके चीजें ट्रिक्स भी सिखाता हूं चाहिए तो, लेकिन आप में पेशेंस चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ तो ध्यान दो, आपको मैंने क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो भी होता है वो हमेशा किस पे होना चाहिए बोलो, ऑलवेज होना चाहिए सेल्स पे। मतलब जब भी वो हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का परसेंटेज देंगे तो हमेशा कैसा चाहिए बोलो, ऑन सेल्स चाहिए। क्या चाहिए, वो ऑन सेल्स चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन उन्होंने आपको क्या किया था बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो भी दिया था वो उन्होंने हमको दिया था ऑन कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर दिया था बोलो, कॉस्ट के ऊपर दिया था, राइट। अच्छा तो जब भी उन्होंने मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑन कॉस्ट दिया है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा बेटा, कॉस्ट को 100 एज्यूम करूंगा। किसको 100 एज्यूम करूंगा बोलो, कॉस्ट को 100 एज्यूम करूंगा, राइट। वो क्या बोल रहा है, कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट, 25। तो कॉस्ट अगर मेरा 100 है तो मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा बोलो, 25 रहेगा। 100 का 25, समझ रहे हो ना, है ना। और मेरा सेल्स कितना आएगा बोलो, हमेशा रखना कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कितना आएगा बोलो, 125। इसका मतलब जब भी मेरा 100 रुपीज कॉस्ट होता है वो टाइम पे मेरा सेल 125 होता है। तो अगर मेरा सेल अगर 5 लाख है, उन्होंने दिया ना मेरा सेल कितना है, अगर 5 लाख है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ये मुझे कैलकुलेट करने का। तो क्या करने का, फिर 5 लाख लेने का इनटू क्या करने का बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमेशा क्रॉस क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, समझा। और इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे क्या करेंगे बोलो, डिवाइड करेंगे, राइट। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बेटा 1 लाख। क्या आएगा बोलो, 1 लाख आएगा। इतना समझा क्या, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैंने आज आपको सिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इधर गलती करना मत। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते मालूम है क्या, ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे क्या करते मालूम है क्या, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना, उसका परसेंटेज और सेल दिया है, राइट। तो क्या करते मालूम है क्या, 5 लाख इंटू 25% डायरेक्टली कर देंगे और वो कुछ तो भी भलता आंसर निकालेंगे, समझा। वैसे आपको करना नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं, यहाँ पे आपको जो दिया है वो कॉस्ट के ऊपर दिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा, ठीक है। आगे जा सकता हूं मैं। अभी देखो गाइस, आपको ये मेथड समझा, आपको ये मेथड समझा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए बहुत हैप्पी हूं। अगर आपको ये मेथड समझा तो आपके लिए मैं एक्सट्रीम लेवल का हैप्पी हूं, राइट। लेकिन गाइस इसका और एक मेथड होता है, आपको मैं सिर्फ बताता हूं, जिसको पसंद आए वो रख लेना, जिसको पसंद नहीं वो छोड़ देना, राइट। अभी इसका एक मेथड होता है बेटा, यहां पे लिखो कॉस्ट, यहां पे लिखो सेल्स, यहां पे लिखो कॉस्ट, यहां पे लिखो सेल्स, ठीक है। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो गाइस एक फॉर्मूला होता है जो होता है 1/nth, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, 1/nth ऑफ कॉस्ट, 1/nth ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/n प्लस 1th, 1/n प्लस 1th ऑफ सेल्स। ये एक फॉर्मूला होता है, राइट। ये क्या, अभी ध्यान दो, जैसे कि अभी देखो 1/nth मतलब क्या, ध्यान दो। अभी मुझे एक बात बोलो ना, मेरा कितने परसेंट, देखो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट था बेटा, 25%, राइट। तो क्या गाइस मुझे आप एक बात बोलो ना, 25% को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूं क्या रे, प्लीज सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो। जो भी 25% है क्या उसको मैं 1/4 लिख सकता हूं क्या, बोलो 100% लिख सकता हूं, राइट। 25% मतलब 100 के 4 टुकड़े, समझ रहे हो ना। अगर मुझे 100 डिवाइड बाय, अगर मैं 25 इंटू अगर 100 करूं तो मेरा यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 1/4, सॉरी एक मिनट, मुझे क्या करना है 25% चाहिए ना, मतलब 25 अपॉन 100 इंटू 100 करूंगा, समझ रहे हो ना। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश, यहाँ पे क्या आएगा बोलो 1/4 आएगा, समझ रहे हो। तो क्या मैं 25% को 1/4 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, राइट। ऑफ कॉस्ट 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, 1/n प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1 ऑफ क्या बोलो सेल्स, राइट। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब दोस्तों अगर 1/4 ऑफ कॉस्ट रहेगा तो मेरा 1/5 ऑफ सेल्स रहेगा, 1/5 ऑफ क्या रहेगा बोलो, मेरा सेल्स रहेगा, राइट। तो अभी मैंने क्या किया था, 25% को अगर मैंने 1/4 लिखा है तो क्या गाइस मैं 1/5 को 20% लिख सकता हूं क्या, बोलो सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो ना। अगर मेरा 25% मतलब 1/4 है तो 1/5 मतलब 20% लिख सकता हूं क्या, देखो कैसे निकाला, देखो 100 इंटू 1/5 तो मेरा कितना परसेंट आएगा बोलो, 20% आएगा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर मेरे कॉस्ट का 25% दिया है मतलब मेरे सेल्स के ऊपर कितना परसेंट है बोलो, 20%, राइट। तो आप ये मेथड से भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो पता है,
आप ये कर सकते हो, अगर 25% अगर ऑन कॉस्ट रहेगा तो ऑन सेल्स कितना, अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो ऑन सेल्स आपका आएगा यहाँ पे 20%। ये कैसे आया, यह आया आपका एक फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला क्या था बोलो, 1/n ऑफ कॉस्ट अगर रहेगा तो आपका सेल कितना रहता है बोलो, 1/n+1 ऑफ सेल्स रहता है। ये मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कॉलेजेस में आपको पढ़ाया होगा, राइट। समझ रही है सब चीजें, ये सीए फाउंडेशन की आगे वाली चीज है, समझ रहे हो ना। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दी, नहीं समझा तो आप दूसरी मेथड से करना, चलेगा ना। तो यहाँ पे 1/n कितना था बोलो, 4 था, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। तो मतलब अभी देखो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/5 आया आपका, राइट, है ना। मतलब इसका 20%, तो आपके सेल्स कितने बोलो, सेल्स आपके 5 लाख इंटू 1/5 करो या 5 लाख इंटू 20% करो। देखो आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा बोलो, 1 लाख आएगा, समझा। तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, ध्यान में आ रहा है क्या। एज ए टीचर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको जितना भी मुझे पता है वो सब नॉलेज में आपको दे दूं, तो वो आपको मैंने दे दिया, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप ये 1/n वाले फॉर्मूला लिख के रखो गाइस, सिर्फ ये आप लिख के तो रखो, क्या टेंशन है आपको, ये आप लिख के रखो सिर्फ, ठीक है, ये आप सिर्फ लिख के रखो, है ना। ये फॉर्मूला बस आप लिख के रखो, कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली काम को आएगा, समझ रहे हो। ये एक मेथड है या दूसरा आपका ये वाला मेथड है, कौन सा वाला, ये वाला, समझ रहे हो ना। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिया, ध्यान में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। चलो बहुत अच्छी बात है, राइट। अभी मैं आगे जा रहा हूं, सिर्फ ये फॉर्मूला लिख के रखो गाइस प्लीज, तो फिर मैं आगे जाता हूं। लिखने के बाद प्लीज सब लोग मुझे यस सेंड कर देना, तो मैं आगे जा पाऊंगा फास्ट। आपने लिखने के बाद प्लीज मुझे यस सेंड कर देना, तो मैं आगे जाऊंगा, है ना। ये सब सीए फाउंडेशन में सिखाया जाता है, लेकिन आप ठीक है, अभी बहुत छोटे लोग हो आप, है ना, छोटे मतलब अभी तक आप 12th में ही हो, फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको पता चाहिए, राइट। चलो क्या मैं आगे जा सकता हूं क्या बोलो, ओके बहुत अच्छी बात है, राइट। चलो तो ये इलस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, वहां पे फॉर्मूले लिख के रखो, 1/n ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/n+1 ऑफ सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आपको फॉर्मूले को लिख के रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आ रहा है क्या। चलो अभी आगे, अभी आपका नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, राइट। अच्छा अभी मुझे एक बात बोलो, जो भी नेट प्रॉफिट है वो आपको कैसे मिलता है रे बेटा। आपको नेट प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से मिलता है बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, सही है। तो अभी क्या करेंगे बोलो जल्दी से, अगर सेल्स में से, अभी सब लोग कॉन्सेंट्रेट करना, मुझे रिस्पॉन्स करना। अगर मैं सेल्स में से, अभी ध्यान दो, अगर मैं सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करता हूं, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अभी तो सीखा अपन ने कि बाबा अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दो तो मुझे यहाँ पे मिलेगा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा बेटा नेट प्रॉफिट। मुझे क्या मिलेगा बोलो, नेट प्रॉफिट मिलेगा, समझा। चलो तो जल्दी से सब लोग कैलकुलेट करो, मुझे बोलो कि 7,60,000 में से 5,20,000 माइनस करो। 7,60,000 माइनस 5,20,000, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बोलो। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे मुझे मिला बेटा 2,40,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो 1,20,000, तो मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा बेटा 1,20,000। कितना जाएगा बोलो, 1,20,000 जाएगा, समझा। अच्छा अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, आपको एक गोल्डन फॉर्मूला देता हूं, ध्यान देना। जब जब गाइज मुझे रेशो पूछा जाएगा, प्लीज सब लोग लिख लो, जब जब मुझे रेशो पूछा जाएगा तब तब मेरा डिनोमिनेटर ये नेट सेल्स रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जब जब मुझे रेशो पूछा जाएगा तब तब मेरा डिनोमिनेटर नेट सेल रहेगा और न्यूमरेटर वो रहेगा जिसका रेशो पूछा है। मतलब क्या, अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछा है तो मेरा रेशो पूछा है मुझे, उन्होंने रेशो बोला है तो मेरा डिनोमिनेटर तो नेट सेल रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर क्या रहेगा, जिसका रेशो पूछा है। तो रेशो अभी ग्रॉस प्रॉफिट करेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100। अगर मुझे रेशो बोल रहा है ना, तो रेशो मतलब क्या, मेरा डिनोमिनेटर क्या रहेगा बोला, हमेशा नेट सेल्स रहेगा। तो जब जब मुझे रेशो पूछा है तब तब मेरा डिनोमिनेटर नेट सेल्स है और न्यूमरेटर क्या बोलो, जिसका रेशो पूछा है। तो मेरे को अगर उन्होंने नेट प्रॉफिट रेशो पूछा तो मेरा न्यूमरेटर क्या जाएगा बोलो, नेट प्रॉफिट इंटू 100 जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछा है, राइट, तो जब अभी रेशो पूछा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, तो जब जब मुझे रेशो पूछा जाएगा तब तक मेरा डिनोमिनेटर नेट सेल रहेगा और न्यूमरेटर वो रहेगा जिसका रेशो पूछे। तो रेशो कौन सा है बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। कॉन्सेप्ट समझा। तो क्या आपके 3 फॉर्मूले याद हो गए क्या बोलो।
नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या आएगा बोले जल्दी से, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग का क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, समझ रहे हो, एकदम आसान होता है, हर एक चीज बहुत आसान है, ठीक है, सिर्फ लॉजिकली पढ़ो, आपको हर एक चीज याद रहेगा, बिल्कुल गधे जैसे रट्टा मारने का नहीं, राइट। चलो तो अभी मुझे नेट प्रॉफिट रेशियो अगर उन्होंने पूछा है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, मुझे पूछा है नेट प्रॉफिट रेशियो, रेशियो पूछा है मतलब मेरा डिनोमिनेटर नेट सेल्स रहेगा, न्यूमरेटर क्या रहेगा, जिसका पूछा है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। समझ रहे हो क्या। चलो तो नेट प्रॉफिट आया 1,20,000, नेट सेल आया 7,60,000। देखो उन्होंने दिया है मुझे नेट, यहाँ पे नेट सेल 7,60,000, राइट। तो ये मेरा क्या है बोलो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो आया, क्या है बोले दिस बेटा, मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो आया। कॉन्सेप्ट समझा क्या, ध्यान में आ रहा है आपको क्या चल रहा है जिंदगी में आपके, समझ रहे हो ना आप लोग, यस और नो गाइस, बोलो रे बाबा जल्दी से, फटाफट बोलो जरा, यस और नो। चलो क्या मैं आगे जा सकता हूं क्या बेटा, फटाफट यार फटाफट, ठीक है। चलो अभी मैं आगे जा रहा हूं, ध्यान को बात को समझ लेना, राइट। चलो अभी जल्दी से आ जाओ यहाँ पे 368 के ऊपर, है ना, क्या लिखा है देखो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है उन्होंने कितना बोलो, 5,60,000, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, अपन कैलकुलेट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी देखो नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए मुझे क्या लगेगा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लगेगा और मुझे नेट सेल लगेंगे, है ना, और इनटू क्या करूंगा मैं, 100 करूंगा। अभी मुझे नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से मुझे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो मुझे माइनस करना है, और जो भी मेरे इनडायरेक्ट इनकम है वो मुझे क्या करना है बोलो, ऐड करना है। ये सब कांड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बेटा, नेट प्रॉफिट मिलेगा, समझा। चलो तो देखो जल्दी से, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा, यहाँ पे 5,60,000। अभी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मेरा क्या है बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, उसको भी मैं क्या करूंगा बोलो, माइनस कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है बोलो, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, उसको भी मैं क्या करूंगा बोलो, माइनस कर दूंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। इनकम टैक्स गाइस ध्यान देना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी मेरे को यहाँ पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, आपको ध्यान देना। देखो उन्होंने हमको यहाँ पे क्या पूछा है बेटा, प्लीज ध्यान देना, उन्होंने हमको यहाँ पे क्या पूछा है बोलो, नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा है, राइट। तो हमेशा रखना बेटा, जो भी टैक्स होता है ना वो नेट प्रॉफिट के बाद माइनस होता है, समझा। तो टैक्स माइनस करने का क्या, नहीं करने का, राइट। तो प्लीज देखो जल्दी से, आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा 2 लाख। आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा बोलो, 2 लाख आएगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ क्या किया मैंने, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूं। आपके जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस किया और इनडायरेक्ट इनकम मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है बोलो, 2 लाख है। कितना है बेटा, 2 लाख है, समझा। अपॉन नेट सेल्स देखो कितना दिया उन्होंने, देखो हमको यहाँ पे नेट सेल्स दिया है क्या, देखो कितना दिया है बेटा, 20 लाख दिया है। तो अपॉन में क्या करूंगा बेटा, 2 लाख अपॉन, प्लीज ध्यान देना, 2 लाख अपन 20 लाख इंटू 100, तो मेरा यहाँ पे जाएगा बेटा नेट प्रॉफिट रेशियो 10%। कितना जाएगा बोलो, 10% जाएगा। समझा क्या रे, अरे ओए शक्तिमान, समझा क्या नहीं समझा, बोलो जल्दी से भाई, समझा क्या नहीं समझा। चलो अभी आगे, अगला है दोस्तों आपका ऑपरेटिंग रेशियो, क्या बोले जिसे, आपका ऑपरेटिंग रेशियो, राइट। अभी प्लीज कंसंट्रेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज कंसंट्रेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। चलो अभी देखो दोस्तों, जब भी आप है ना, ध्यान दो, आपने क्या किया, मान लो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, आपने क्या किया, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, कि ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर से आपको क्या मिलता, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है ना। अच्छा आपने क्या किया, ये ग्रॉस प्रॉफिट को आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आए, यहाँ पे आपने बाय ग्रॉस प्रॉफिट कर दिया, इतना तो समझा। अभी ये जब भी ग्रॉस प्रॉफिट आप करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे डेबिट में डालते हैं, बहुत सारी चीजें क्रेडिट में भी डालते हैं, लेकिन गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जो भी यहाँ पे चीजें डालते हो ना, वो मे बी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। मतलब क्या, तो ध्यान देना, देखो दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है, जो आपके क्या है बोलो, बिजनेस के रिलेटेड, समझा। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मतलब दोस्तों ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो अभी ध्यान देना दोस्तों,
अगर मुझे उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा, क्या पूछा बोला, अगर उन्होंने मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है और वो होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, समझा, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा क्या मालूम है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सब लोगों को लिखना है, ध्यान देना। दूसरा क्या मालूम है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। माइनस क्या बोलो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मतलब क्या मालूम है क्या, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो यार, अगर मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए उन्होंने क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट दिया होगा, क्या दिया होगा बोलो, नेट प्रॉफिट दिया होगा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा करूंगा बोलो, सेकंड वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला में यूज करूंगा। समझ रहे हो, अगर मुझे उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, नेट प्रॉफिट दिया है, तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, समझा। और अगर उन्होंने मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। प्लीज इतना लिख के रखो, ज्यादा डीप में जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बेटर इतना लिख के रखो, समझा क्या, प्लीज इतना लिख के रखो फास्ट। क्या बोला मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो जरिया है। पहला जरिया कौन सा है बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट से, दूसरा कौन सा है बोलो, नेट प्रॉफिट से। तो अगर उन्होंने मुझे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, तो मैं क्या करूंगा बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। और अगर मेरे को उन्होंने नेट प्रॉफिट दिया तो क्या करूंगा बेटा, नेट प्रॉफिट में मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को ऐड करूंगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैं माइनस कर दूंगा। समझ रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम आसान है, राइट, बहुत आसान है, टेंशन मतलब आपको आ जाएगा, डोंट वरी, राइट। चलो अभी मैं आगे जा रहा हूं, बात को समझ लेना, अभी मैं आगे जा रहा हूं, बात को समझ लेना, एकदम अच्छे से ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो अभी मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। क्या करना है बोलो, मुझे ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है, सही है। सबसे पहले पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो मुझे पूछा है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा बोलो, ऑपरेटिंग रेशियो उन्होंने मुझे पूछा है, तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा बोलो, मेरा फॉर्मूला रहेगा बेटा यहाँ पे, गाइस सुनो ना यार मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मैं लेक्चर बंद कर देता हूं, सही है क्या नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बोर हो रहा है तो मैं लेक्चर बंद कर देता हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे को बोलना मत सिर्फ वापस ग्रुप में कि सर अभी लेक्चर ले लो अकाउंट्स का, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको कब से पढ़ा रहा हूं, कब से कुछ बोले जा रहा हूं, है ना। एक तो पूरे, पहली बात तो सब लोग अटेंड कर रहे नहीं हो, 100 लोगों में से सिर्फ 9 या 10 लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हो, उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो क्या मतलब है बोलो वाला पढ़ा के, हमको कैसे अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने में, बोलो वाला। हर एक चीज तो डिटेल में सिखा रहा हूं, चैलेंज है आपको पूरे महाराष्ट्र में कोई कॉलेज में आपको जो भी मैंने 1 बाय n वाला फॉर्मूले से आपको सिखाया, किसी ने भी नहीं सिखाया होगा आपको, फिर भी आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो यार। ऐसा लग रहा है फिर हम इंसानों को पढ़ा रहे क्या, मुर्दों लोगों को पढ़ा रहे, कुछ तो रिस्पॉन्स करो यार। 1000 बार बोला मैंने चैट सेक्शन एक्टिव चाहिए करके, मुझे 10 लोगों में सिर्फ 2 लोग मुझे रिस्पॉन्स कर रहे, बाकी क्या सो गए क्या लेक्चर लगा के। मैं बैच कैंसिल कर दूंगा, आपको देखना है क्या। बाकी के कौन कौन देख रहा है यहाँ पे लेक्चर, कौन कौन देख रहा है, जैनिल है और कौन है, शिवानी, और कौन है यहाँ पे, जानकी है, बाकी के कोई नहीं क्या। सिर्फ 4 लोगों की रिस्पॉन्स है, बाकी के 5 लोग कौन है, प्रभप्रीत है, और कौन है, 5 लोगों की रिस्पॉन्स है, और 4 लोग कौन है, और कौन है, बाकी के 4 लोग कौन है, मुझे जानने दो जरा, कौन कौन लोग लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना इस लेक्चर्स में तो मैं बंद कर दूंगा, समझ रहे हो, हम पे पागल लगते हैं कि आपको, हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या मूवी चल रही है किधर, क्या बाबा जी का आस्था चैनल चल रहा है क्या, आप बैठे हुए तो आप एकदम। 1000 बार बोला कि मेरे को जब भी मैं लेक्चर लूंगा तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, विदाउट रिस्पॉन्स में नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, समझ रहे हैं क्या, आपका आस्था चल रहा है क्या, आप संस्कार चैनल चल रहा है क्या। बाकी के 4 लोग कौन है, मुझे जल्दी से नाम चाहिए यहाँ पे, कौन कौन लोग यहाँ पे प्रेजेंट है।
कौन से 9 लोग यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं अभी, मुझे यहाँ पे सबके नाम चाहिए। कौन से लोग हैं, मुझे 1 सेकंड में नाम चाहिए, तो मैं लेक्चर बंद कर दूंगा, फटक करके मुझे नाम चाहिए पहले। शिवानी, जानकी, अनिलवानी, जैनिल, ये 4 लोग, मुझे 4 लोगों के मुझे नाम है। बाकी के कौन है 5 लोग? बाकी के कौन लोग लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए सबके नामों का, तो मैं ग्रुप में से सबको रिमूव कर दूंगा, याद रखना तू। निधि, और कौन है? रिस्पॉन्स करो यार, ऐसे नहीं पढ़ा सकते हम, आप समझ लो ना यार, हमारे यहाँ पे स्टूडियो में कोई नहीं रहता, हम सिर्फ अकेले बड़बड़ करते, तो हमको कैसे समझेगा आपको समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब तक आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो हमको कैसे समझेगा, आप बोलो ना यार। हर एक चीजें तो डिटेल में सिखा रहा हूं, दिक्कत क्या है आपको? पागल लोग किधर के, इतनी पास में एग्जाम है फिर भी अभी भी सीरियस नहीं लोग, है ना? छोड़ो, जाने दो, चलो। तो क्या पूछा देखो उन्होंने, जल्दी से मुझे यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशो पूछा है, क्या पूछा उन्होंने यहाँ पे? ऑपरेटिंग रेशो पूछा है, समझ रहे हो ना? ऑपरेटिंग रेशो पूछा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशो अभी ध्यान देना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, प्लीज ध्यान देना, प्लीज मैं क्या बोलो समझ लेना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, बोथ रेशोज आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने हमको ऑपरेटिंग रेशो पूछा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं पूछा है, ठीक है। तो देखो जल्दी से, अभी ऑपरेटिंग रेशो में क्या चाहिए मालूम है क्या मुझे? ऑपरेटिंग रेशो में मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अपॉन नेट सेल्स। क्या चाहिए मुझे बेटा यहाँ पे? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अपॉन नेट सेल्स, ठीक है। तो प्लीज आप वहां पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप प्लीज लिख सकते हो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला में क्या जाएगा, तो आपका वहां पे ऑपरेटिंग रेशो के फॉर्मूला में जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अपॉन नेट सेल्स, अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। प्लीज सब लोग ये फॉर्मूला को लिख के रखना, है ना? प्लीज सब लोग ये फॉर्मूला को लिख के रखो। तो यहाँ पे कितना जाएगा मालूम है, ध्यान देना। अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखो मुझे कितना दिया उन्होंने, 7 लाख दिया है, तो यहाँ पे मैं 7 लाख लिख लूंगा, प्लस मुझे उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया है क्या बेटा? दिया है, कितना दिया है बोलो? 60,000 दिया है, वो ले लूंगा, डिवाइड बाय में क्या करूंगा बोलो? नेट सेल। नेट सेल कैसे आता है बोलो? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जाएगा, राइट। तो सेल्स कितना है बेटा? 10 लाख माइनस सेल रिटर्न 60,000, तो जाएगा मेरा 9,40,000 इंटू 100, इंटू क्या जाएगा बोलो? 100 जाएगा, समझा? तो मेरा क्या आएगा बेटा? ये ऑपरेटिंग रेशो आएगा। वापस बोल रहा हूं, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, वो अलग होता है, और ऑपरेटिंग रेशो अलग होता है, समझा? ऑपरेटिंग रेशो में क्या आएगा बोला? आपका ऊपर आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अपॉन नेट सेल्स, समझा? और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या रहता? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स आ रहता, डिफरेंस है, ठीक है दोनों में। चलो, बहुत अच्छी बात है। अभी आगे, अभी देखो क्या बोल रहा है वो, ऑपरेटिंग रेशो निकालने के लिए बोल रहा है, चलेगा, अपन निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं है। मुझे सबसे पहले फॉर्मूला बोलो, ऑपरेटिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है गाइस? ये बहुत हाथ के मार के यार, प्लीज रिस्पॉन्स करो, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो का क्या फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्या जाएगा बोलो? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अपॉन क्या जाएगा? नेट सेल्स इनटू क्या जाएगा बोलो? 100, इंटू क्या जाएगा बोलो? 100 जाएगा, राइट। अच्छा, अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखो मुझे कितना दिया उन्होंने, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिया नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होता है बोलो? परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न प्लस क्या बोलो? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्या? क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। तो देखो जल्दी से, मुझे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्या दिया है? परचेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, समझ रहे हो ना? तो ये तीनों चीजें कंसीडर करने के बाद मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मैं क्या करूंगा बोलो? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा बोलो? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को ऐड करूंगा, राइट। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इस अभी आप बोलेंगे सर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, बोल सकते हो क्या?
तो ध्यान देना बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो हमारे बिजनेस के डायरेक्टली रिलेटेड है, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी के लिए लगने वाला है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे एक बात बोलो ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, राइट। तो ये हमारे हमेशा होते कि नहीं, बोलो हमेशा होते, राइट। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपके क्या बोले, ये ऑपरेटिव एक्सपेंस, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, समझ रहे हो। और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या, अभी मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मैं हमेशा सेल करूंगा, और जब जब मैं सेल करूंगा तब मेरे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा तो करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझा। मतलब ये भी क्या रहेगा बेटा, मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रहेगा। ये भी क्या रहेगा, बोलो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रहेगा। समझा क्या, ध्यान में आ रहा है। तो ऑफिस एंड सेलिंग बोथ आर व्हाट माय ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ओनली। समझा। तो आप ये सम कर सकते हो क्या गाइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आपको पता है, नेट सेल्स आपको पता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, बोलो आप नेट सेल्स मिलेगा, इंटू 100 करना है, इंटू क्या करना है, बोलो 100 करना है। समझा, बहुत आसान था, राइट। चलो आगे क्या दिए देखो जल्दी से, उन्होंने ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है गाइस, वही वैसा ही करना है, सिर्फ आपको क्या करना है मालूम है क्या, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो ये चार चीजें आप कंसीडर करो, ये चार चीजों से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से, ऑपरेटिंग, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो जरा बराबर आ रहा है क्या, 40 प्लस 230 प्लस 8000, तो ये जाएगा 2,78,000 माइनस 60,000, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, बोलो 2,18,000। देखो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,18,000 आया है क्या, प्लीज सब लोग चेक करो जल्दी से। और इसमें मेरे को क्या करना है, बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऐड करना है, राइट। तो ऑपरेट देखो अभी जल्दी से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ये मेरा क्या है, बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मेरा क्या है, बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये मेरा ऑपरेटिंग है क्या, बोलो नहीं, राइट। लॉस मतलब क्या, नॉन ऑपरेटिंग लॉस, जो भी आपने प्लांट मतलब क्या, मशीनरी, राइट। तो मेरे ऑफिस में जो भी मशीनरी है, क्या मैं रोज बेचूंगा क्या, बोलो उसको नहीं, वो कभी तो भी होता है। तो जो चीजें कभी तो भी होती है, और अगर उसकी वजह से अगर मेरा कुछ एक्सपेंडिचर लॉस हो रहा है तो दैट विल बी माय नॉन ऑपरेटिंग। समझा क्या, इसलिए मेरा क्या है, बोले लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है बेटा, ध्यान में आ रहा है क्या, ठीक है। तो आपको आ सकता है क्या, बस ये फॉर्मेट में दिया गया, तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं, कॉन्सेप्ट बस एक बार समझ लेना, ठीक है। चलो क्या मैं आगे जा सकता हूं क्या, बोलो। अभी अपना लास्ट टॉपिक बचा है बेटा, जो है आपका यहाँ पे कंबाइंड और मिक्स्ड रेशो। कौन सा है, बोले जल्दी से, आपने यहाँ पे कंबाइंड और मिक्स्ड रेशो बचा है, सही है। तो अभी पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान देना, 10 मिनट का लेक्चर बचा है, 10 मिनट में आपको मैं छोड़ दूंगा, राइट। चलो देखो बाकी अभी ये चैप्टर मेरा हो जाएगा आज, और फिर कल की जो भी लेक्चर रहेगी, कल की लेक्चर में मैं आपका जो भी चैप्टर नंबर 10 बचा है ना बेटा, वो कंप्लीट करवाऊंगा। और फिर एक आध दो दिन में लेक्चर्स लेके आपके कुछ टेस्ट पेपर बोलो या जैसे बोर्ड के पेपर्स बोलो है ना, वो सब मैं आपके सॉल्व करवा के ले लूंगा। मेरी जान मत लेना बस ग्रुप पे, समझ रहे हो ना। ये तो ग्रुप पे येड़े जैसे मैसेज करते रहते, सर लेक्चर कब है, लेक्चर कब है, और जब लेक्चर लेता तो आता कोई नहीं है ना। तो ये फालतूगिरी मेरे साथ मत करना, समझ रहे हो ना। जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं पक्का आपको, मैं देखो मेरे को पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और फिर बाद में वो कमिटमेंट से मैं हिल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ना गाइस बाकी के भी लेक्चर चल रहे हैं, आपको भी पता है मेरी तबियत भी ठीक नहीं 2-3 दिन से, तो इसलिए फिर मैंने कल भी लेक्चर नहीं लिया उसी क्या, आप समझ रहे हो ना। तो क्या है ना कि कुछ चीजें आपको हम बता नहीं सकते। ऑनलाइन में क्या होता है मालूम है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार सर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं हमको झूठ बोल के, आप समझ रहे हो, आप वहां पे हो, यहाँ पे क्या चल रहा है वो आपको वहां से तो नहीं दिख सकता ना गाइस। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनएवॉइडेबल होती है, जो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, ध्यान में आ रहा है। चलो अभी देखो क्या बोल रहा है वो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे एम्प्लॉयड चाहिए, एम्प्लॉय हो गया येड़ा किधर का, एम्प्लॉयड चाहिए फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। चलो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन, या ध्यान दो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब क्या होता है समझो। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि हमारे बिजनेस में हमने जितना भी पैसा लगाया, क्या बोलो, ध्यान देना, पूरा कंसंट्रेट करना, हमारे बिजनेस में हमने जितना भी पैसा लगाया वो पैसे के ऊपर हमको कितना पैसा, कैसा, कितना फायदा हुआ, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, कि हमारे बिजनेस में हमने जितना भी पैसा लगाया है
वो पैसे की वजह से हमको कितना प्रॉफिट हुआ, ये कैलकुलेट करना मतलब क्या दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ रहे हो क्या? चलो तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी देखो सबसे पहले मेरा प्रॉफिट अर्नड कितना है बोलो, 50,000, राइट। तो यहां पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना है बोलो, 50,000 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना इसका फॉर्मूला क्या मालूम है क्या, इसका फॉर्मूला है आपका नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला है बेटा, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपका फॉर्मूला है, राइट। तो आपका नेट प्रॉफिट है 50,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, आपने आपके बिजनेस में कितने पैसे आपने लिए आपके बिजनेस चलाने के लिए। तो देखो आपने कैपिटल भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में जाएगा, रिजर्व भी जाएगा और लोन भी, ये सभी चीजें आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगी, राइट। तो 5 लाख अपन कितना जाएगा बोलो, 5 लाख जाएगा। तो आपका रिटर्न कितना मिला बोलो जल्दी से, 10%। समझा क्या, ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम आसान था। क्या था बोलो, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। क्या था बोलो, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बात को समझ रहे हो क्या, एकदम आसान है, ठीक है। चलो अभी आगे कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, निकाल देंगे, डोंट वरी। सबसे पहले देखो उन्होंने क्या दिया है, सेल्स दिया है, उन्होंने मुझे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है। अच्छा मतलब मुझे क्या करना है मालूम है क्या, मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी सेल है उसमें से मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करूंगा, तो मुझे 5 लाख रुपया ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। और एक ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या करूंगा बेटा, जो भी मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो मैं माइनस कर दूंगा। तो 5 लाख रुपया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, माइनस देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर उन्होंने दिया 3 लाख, तो 5 लाख माइनस 3 लाख मेरा 2 लाख रुपया नेट प्रॉफिट आएगा। समझा, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया बोलो, 2 लाख आया। और कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने दिया है 5 लाख, तो 2 लाख अपन 5 लाख इंटू 100, मतलब मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, सॉरी क्या, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 40,000। कितना आएगा बोलो, 40,000 आएगा। समझा क्या, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। तो गाइस ये अभी तक अपन ने क्या क्या बोला, जो भी आपके रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन थे वो सभी के सभी मैंने यहाँ पे क्या क्या बोला आपको सॉल्व करवा के दे दिए, ठीक है। चलो अभी ना गाइस थोड़ा सा एक छोटा सा चीज यहाँ पे बचा है, वो क्या है मैं आपको बोल देता हूं, राइट। देखो क्या बोल रहा है वो, कंपेरेटिव बैलेंस शीट है ना, और नीचे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ नोहा टेक्सटाइल लिमिटेड प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड कमेंट अपॉन द चेंजेस, ठीक है। चलो ये सब चीजें उन्होंने हमको यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, करंट लायबिलिटीज उन्होंने दिया है ना, वो क्या हो गया बोलो, अभी देखो करंट लायबिलिटी क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज हो गया, राइट। आगे क्या रिजर्व दिया है, वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो गया, बैंक लोन दिया है वो इंक्रीज हो गया। मतलब हमको क्या करना है मालूम है क्या बेटा, हमको सबसे पहले यहाँ पे कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले हमको क्या बनाना है बोले दीजिए, यहाँ पे कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना है, सही है। चलो तो अभी मुझे सब लोग जल्दी से बोलो, कंपेरेटिव बैलेंस शीट में कितने कॉलम आते हैं बोलो, 5 कॉलम। कौन से मैंने आपको सिखाया था, याद है ना, आपको भूलना नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं बहुत हाथ के मार के। सबसे पहले क्या था बोला आपका, पर्टिकुलर, फिर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, और बोले जैसे यहाँ पे परसेंटेज चेंज। बोला था कि नहीं बोला था बोलो, क्या बोला था मैंने, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है बोलो, एब्सोल्यूट चेंज मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, समझा। और ये कैसे आएगा बोलो, इंक्रीज और डिक्रीज। ये कैसे आएगा बोलो, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ऐसे कुछ था। याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है क्या, ये सब चीजें आपने पढ़ी थी गाइस, राइट। तो हमको क्या करना है बोलो, सबसे पहले यहाँ पे कंपेरेटिव क्या बोल सकते हैं अपन उसको, कंपेरेटिव बैलेंस शीट यहाँ पे अपन बना देंगे। और कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाने के बाद वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या, यहाँ पे कमेंट करो बोल रहे, राइट। चलो तो अपन कमेंट कर, देखो क्या बोल रहा है वो, टोटल फिक्स्ड एसेट हैव बीन इंक्रीज बाय 6 लाख। मतलब आपको क्या करना है मालूम है क्या, ध्यान देना, जो भी फिक्स्ड एसेट है ये इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ आपको बोलना है। जो भी यहाँ पे आपका करंट एसेट है वो इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ आपको बोलना है, समझ रहे हो। जो भी आपके शेयर होल्डर के फंड है वो इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ है आपको बोलना है। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है बेटा, वहां पे लिखनी है, समझ रहे हो। देखो उन्होंने वैसा ही दिखा है, सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने टोटल फिक्स्ड एसेट इंक्रीज बोल रहा है, फिर उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट, मतलब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले साल का और ये साल के इसमें क्या डिफरेंस है, उसके क्या रीजन है, ये बस आपको वहां पे क्या करना है बेटा, कमेंट करना है। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान में आ रहा है क्या। तो बहुत आसान, एकदम बेसिक चीज है, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। कोई टेंशन बोला अभी तक, कोई टेंशन। और अगला भी आपका क्या है बोलो, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना, ये आपको आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये चैप्टर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अपना हो गया पूरा, ये जो भी चैप्टर है गाइस क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बोला अपना पूरा हो गया करके,
राइट। अभी जो भी अनसॉल्व है चीजें वो सब की सब अभी अपन ने जो सॉल्व किए हैं वैसे ही क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे अलग नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप मेरे पे भरोसा रख सकते हो। आपको जितना भी मैंने पढ़ा है गाइस उतना भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो ट्रस्ट में गाइस आपको 80 में से 80 आराम से आएंगे आपके राइटिंग पेपर में, समझ रहे हो। और जो भी 20 मार्क है वो तो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, सही है ना। तो मेरे पे भरोसा रखो दोस्तों, मैंने आपको जितना भी अभी तक पढ़ा है अपन ने बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ा है, जितना भी मुझे नॉलेज है वो केस में मैंने आपको मेरा बेस्ट देने की आपको मैंने कोशिश की है, समझ रहे हो ना। आई होप जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा, सही है। और ये जो भी बैच थी इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो रहेगा, राइट। अभी सिर्फ अपना एक छोटा सा चैप्टर बचा है जिसका नाम है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, हार्डली वो 1 आवर का चैप्टर है गाइस, ठीक है। तो ये जो भी चीजें है ना आपको मैं कल सिखा दूंगा, चलेगा। कल का टाइमिंग मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, उसका टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, समझ रहे हो क्या। बाय बाय दोस्तों, टाटा।